गोली लगी थी? उस लड़का के यहाँ लगी है जी, गोली कान के ऊपर। अच्छा। और कोई नस में जार पबर की, मतलब भीतर होगी अंदर, और वो लड़का खून ही गिर गया। हा उनको आँख खराब होगी और सबन के छर्रा यहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं, पेट में लगे हैं, यहाँ लगे हैं। और उन्होंने झूठा केस बनवाने के लिए अपनी टांगों में छर्रे मारे खुदन ने। पत्थर फेंक रहे हैं, हथियार निकाल रहे हैं, बंदूक वगैरह जो भी थी, उनकी लाठी गिड़ उसी में थी। वो सब ऊपर उन्होंने पयाली डाल रखी थी, नीचे हथियार थे, बंदूक। दोस्तों, मेवात इलाके में पंचायत चुनाव को लेकर के मेवली गांव में अंधाधुंध गोलियां चली और इस दौरान बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और वहीं अब दुखद खबर यह है कि 17 साल का मोहम्मद नाम का जो लड़का था वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया है। आज मेवली गांव के कब्रिस्तानों में उसे दफनाया गया और पूरे मेवली गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं हमारे साथ गांव के नवनिर्वाचित सरपंच वहीद भी मौजूद हैं, जिनके पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है और कहीं ना कहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, पूरे गांव में दुख का माहौल है। ऐसे में गांव के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों के बीच में उत्साह बना रहता है, आखिरकार उसी पंचायत चुनाव में गांव में मातम कैसे पसर गया। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो मोहम्मद नाम का लड़का था वो अपने परिवार का अकेला लड़का था। उसकी जो सिस्टर हैं वो 4 से 5 सिस्टर हैं, यानी कि 4-5 बहनों के बीच में अकेला भाई था। आप अंदाजा लगाइए कि अकेला भाई जब इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो बहनों के ऊपर क्या कुछ गुजर रही होगी। सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सरपंच साहब, जो 17 साल का बच्चा था वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, क्या हुआ था उसके साथ? ईंट लगी थी, पत्थर लगा था, गोली लगी थी, क्या हुआ था? उसको गोली लगी थी, गन से शूट किया गया उसको। और जब उसको गोली लग गई, लगने के बाद में उसे उठा भी रहे थे तो ऊपर से लाठियों से उसे मारा भी गया, दूसरा आदमी को मारा गया। अच्छा, जब वो घायल था जब वो उसको शुद्ध नहीं थी। अच्छा, तभी लाठी बाज रही थी? जब भी लाठी बाज रही, उसके गन से जो है सर में गोली मारी और उसी टाइम वो जो है धरती पे गिर गया। और बाकी आदमी उठाने लगे तो उसके भी लाठी मारी और इन लोगों ने एकदम हमला करा, बंदूकों से, गिड़ों से, पत्थरों से, चारों तरफ से फायरिंग की है। और हमारे कम से कम 50 लोगों को गोली लगी है, जिनमें ज़्यादा गंभीर हैं, कुछ लोग ज़्यादा गंभीर हैं। एक की मौत हो गई मोहम्मद की, वो शमसुद्दीन का लड़का, उसका पिताजी का नाम शमसुद्दीन है। तो आज हमारा गांव में बहुत भारी जो है अफसोस है, मातम छाया हुआ है और डर का माहौल बना हुआ है। आतंकियों ने आतंक फैला रखा है, इस वजह से सारे गांव में दहशत हुई है। अभी भी आप लोगों को डर है? अभी भी हमको डर है। किस बात का? कि वो कभी दोबारा से हमारे ऊपर हमला ना कर दें। हमने ये उनका शक दिख रहा है कि जितनी फायरिंग हमारे ऊपर हुई है, हमारे 50 लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है, गोलियों से छलनी कर दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं, एसपी से, एसएचओ से, चौक इंचार्ज से, कि हमारी गुहार लगाते हैं कि हमारा इंसाफ किया जाए। और इन्होंने जो हमारे साथ किया है, हमारे साथ इन्होंने गोली बरसाई है और झूठे इन्होंने अपने छर्रे मार के हम पे मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। छर्रा किसने मारे अपने वो शाकिर पार्टी ने 4 आदमियों के अपने छर्रे टांगों में मार लिए। कैसे पता लगा इसके बारे में? हमें लोगों ने बताया, पता चल गया, देखा, ट्रॉली खड़ी करके नहीं, चारों ने अपने नीचे गोडे से नीचे जांघों में छर्रे लगवाए। क्रॉस केस बनवाने के लिए इन्होंने छर्रे लगवाए, जबकि हमारा आदमी ने किसी ने गोली नहीं चलाई, कोई पत्थर नहीं चलाया, कोई लाठी डंडों से नहीं मारा। इन्होंने हमारे साथ, हम तो भगा दिए थे स्कूल से, हम तो वहाँ से चले गए अपने आदमियों को ले लेके, और ज़बरदस्ती हमारे साथ बूथ कैप्चर करने का प्रयास किया। लेकिन हमारा आदमियों ने वापसी जाके
दोबारा से वोटिंग की और प्रशासन आ गई, प्रशासन ने साथ दिया, उसकी वजह से हमारे दोबारा वोटिंग हुई और फिर हम 254 वोटों से इंशाल्लाह हमारी जीत हुई। हम प्रशासन से यही चाहते हैं, एसपी से भी, डीएसपी से भी, एसएचओ थानेदार नू से भी और चौकी इंचार्ज से भी, ये नकली केस जो बना रहे हैं, इनको क्रॉस केस कर रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए और हमारा केस में मदद की जाए। जो भी हमारे आदमी मारे गए हैं उनके साथ मदद की जाए, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। प्रशासन से गुहार लगाते हैं। चलिए, ये हमारे साथ गांव के नवनिर्वाचित सरपंच हैं, जिनका मानना ये है कि जब झगड़ा हुआ, जब गांव में गोलियां चली, तो करीब करीब 40 से 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। मोहम्मद नाम का जो लड़का था वो इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। बाबा क्या नाम है? जयकम है जी। जयकम। हाँ अच्छा, जी। ये बताइए कि जो लड़का मर गया, हाँ, उसके कहाँ गोली लगी थी? उस लड़का के यहाँ लगी है जी गोली से, कान के ऊपर, अच्छा। और कोई नस में जार बबर की, मतलब भीतर होगी अंदर, और वह लड़का खूनी गिर गया। ये तो वही सरपंच हर, मैं इनके पड़ोसी हूँ चौधरी के, जिसने गोली मारी है। अच्छा, ये तो छोड़ के वही सरपंच हर, बच्चा भी नहीं रहा। वो तो ये बोल रहे गोली हमने नहीं चलाई, गोली इन्होंने चलाई वाहिद सरपंच नहीं, के। इसका मैं नेम धर्म देता हूँ, गोली वही की तरफ से ये रहना भी नहीं चलो। अच्छा। और मैं चौधरी कोई पड़ोसी हूँ जिसने गोली चलाई है, वही मेरा घर है, उसके पाछे उरे आर है नहीं, वही इधर नहीं रहा। ये तो जब प्रशासन आई है, एसडीएम आया है, जब दोबारा पोल करवाया है, जब ये बेचारा अपनी वोटन ने लेगा। हम चलिए, ये हमारे साथ है, गांव के लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम बाबा? शहीद अहमद। शहीद अहमद। बाबा ये बताइए कि गांव का लड़के को मार दिया पंचायत चुनाव में, अब कैसा माहौल है गांव में? बता रहे सरपंच, दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में दहशत का माहौल है जी, और डर है कभी और जो किसी आदमी को गोली ना मार देवा या कोई झगड़ा कर देवा। और साकिर पार्टी ने गोलियां बरसाई, गिड़ बरसाई और लाठी डंडा सब कुछ इस्तेमाल करा। चौधरी सपात जो हमारे बारगांव चौधरी है, उसने अपना मकान के ऊपर जो है पत्थर गिड़ भरवा के ऊपर और चढ़वा के ऊपर से गोली चलवाई, और मकान में हथियार रखवा के नहीं। और हमारी तरफ से किसी ने एक गिड़ मतलब कंगी ना चलाई, हाथ जोड़ जोड़ तो हम सब मारा। हाँ, हमारी बेरबानी पीटियाँ, जनानी पीटियाँ, मर्द भी पीटा, कोई कमी ना छोड़ी। वो काम कर दे जो आज तक किसी ने नहीं करा। वो तो बोल रहे हैं कि बैरबानी ने हमें मारा उल्टा। नहीं, बिल्कुल बैरबानी कैसे मार सका? उनने सारा इस्तेमाल सब काम करा, गोली मारी, छर्रा मारा, लाठी मारी, डंड मारा, गाड़ी से बैग कर गाड़ी आज जिसमें हथियार भरा पड़ा वो बैग करिए, उसका वो वीडियो भी है। अच्छा, ये सबूत है कि उनकी टांगन में छर्रा लगा, हमारे सर में लगा है, कड़े हमारे यहाँ लगा है, हमारे यहाँ आँख फूट गई, आदमी की आँख में लगा है छर्रा, आँख में लगे हैं, कई आदमियों को आँख खराब होगी, और सबन के छर्रा यहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं, पेट में लगे हैं, यहाँ लगे हैं। और उन्होंने झूठा केस बनवाने के लिए अपनी टांगों में छर्रे मारे खुदन ने, जो कि क्रॉस केस हो जाए, इसलिए मारे। हमने कुछ नहीं चलाया, उन्होंने ही सारी गोलियां चलाई है हमारे ऊपर। ये सरासर गलत झूठ बोल रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। तो बोल रहे हैं कि नहीं, गाड़ी वही चला रहे थे, अच्छा उन्होंने हवा पर चढ़ाने की कोशिश करी गाड़ी। उन्हीं के टेम्पो की वीडियो देख लो, हमारी गाड़ी का टेम्पो की वीडियो देखो, वीडियो में टेम्पो बैग चल रहा है, और बैग चल रहा है, पत्थर गिड़ बरसा रहे हैं, गोली बरसा रहे हैं। अच्छा, वीडियो बताएगी आपको, वीडियो हैगी। टेम्पो खाली था, भरा हुआ था? वो खाली था, गिड़न से भरा हुआ था, गिड़ भर रखी में, प्याल डाल के प्याल के नीचे गिड़ भर रखी, हथियार भी है उसी में टेम्पो में, और टेम्पो बैग चल रहा था हमारी तरफ, और गिड़ बरसा रहे, मार रहे, गोली चला रहे। क्या बोल रहे थे, मतलब क्या? उस टेम्पो में उसी में हथियार थे। वो आप वीडियो देखो, वीडियो सरेआम है वो वीडियो, जहाँ भी आप देखोगे उसमें से जब वीडियो में देख रहे हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं, हथियार निकाल रहे हैं, बंदूक वगैरह जो भी थी, उनकी लाठी गिड़ उसी में थी। वो सब ऊपर उन्होंने प्याली डाल रखी थी, नीचे हथियार थे, बंदूक जितने भी थे, छत पे बंदूक की हर जगह। चलिए, ये हमारे साथ में वो लोग थे जो बाहर से गुंडे थे, उन्होंने बुलाए थे, उन्होंने जो बाहर से बुलाए थे हमारे ऊपर गोली चढ़वाने के लिए। अच्छा, वो लोग थे उस टेम्पो में।
जो हथियार निकाल रहे थे। तो मैं प्लानिंग कर रखी थी पहले ही? प्लानिंग पहले से ही उनकी, हम्म, पहले से ही प्लानिंग थी। अच्छा। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा वो बाहर गुंडा भी और गांव का भी है। अच्छा। जिन गांव का ने जो मतलब यहाँ में गोली मारी, यहाँ छर्रा मारा, गांव का भी 10-5 आदमी, हाँ, उनकी पार्टी का, साकिर पार्टी का, अच्छा। और उनने गिट बरसाई है। अब एक बात बताओ, प्रशासन देखे चाहे और देख ले, इंसान के नाते यूँ है, अगर जब ऊपर से कोई छर्रा चलाएगा, गोली चलाएगा, तो फैल के निकाल के नाक में लगेगा, कहीं आँख में लगेगा, कहीं पेट में लगेगा, पाँव में लगेगा, लगेगा ना ऐसे, एक जगह नहीं लगेगा। इनने पर छर्रा मारा, हाँ नाजायज तरीका से, और इनने हमारे ऊपर केस बनवाने को, क्रॉस केस करने मारे, इनने मारा आपने छर्रा पाउन में, या टाइम मारा, और जब इन्हें केस दर्ज करवाया हमारे ऊपर। चलिए, ये किस तरीके का खेल मेवली गांव में चल रहा है, ये अपने आप में दुख का विषय है। और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले की ये थी कि जिस लड़के का इलाज चल रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। आज मेवली के कब्रिस्तानों में उसे मिट्टी दी गई, उसे दफनाया गया और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं गांव के सभी जिम्मेदार लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मेवली गांव में उस वक्त क्या हुआ जब ये तबाही का मंजर पूरे गांव में देखा जा रहा था और तबाही का ये खेल जब खेला जा रहा था। खैर, पुलिस प्रशासन से मांग की जाती है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष इसमें कोई फंसना नहीं चाहिए। खैर, देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है और आने वाले समय में कैसे इसको सुलझा पाती है, ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।